दोस्तों, ये कहानी है केदारनाथ में रहने वाले गौरी गांव के रमेश की, जिसने केदारनाथ की परले को भी देखा था और वहां आपदा में फंसे हुए लोगों की मदद की थी। आपदा आई, भारी बारिश हो रही थी। वो भी अपनी जान बचाने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़ गया था। फिर वहां क्या हुआ, चलिए आपको बताते हैं। इतने पैसे तो उसने अपने सामने में क्या सपने में भी नहीं देखे थे। यह भी पता नहीं था कितने होंगे, लेकिन लग रहा था कि लाख रुपए से ज्यादा ही होंगे। एक महिला रूपा रो रो कर उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, भैया ये सब पैसे ले लो, पर मुझे और मेरे पति को किसी सुरक्षित जगह पर पहुंचा दो। रूपा बार बार रमेश को झिंझोड़ रही थी, उससे विनती कर रही थी। उसका पति ब्रिजेश घुटनों के बीच सिर छुपाए पगडंडी की पहाड़ी से सटा हुआ बैठा था, एकदम चुपचाप, और रूपा रोए जा रही थी। भैया प्लीज हमारी मदद करो, आप तो यहीं के लगते हो, आप हमारी मदद कर सकते हो। इनको दिल की बीमारी है, हम पर रहम करो। रूपा रोए जा रही थी, गिड़गिड़ाती जा रही थी। केदारनाथ में आई जल प्रलय के बाद जान बचाने के लिए दोनों गुजराती पति पत्नी पहाड़ी पर चढ़ गए और सबसे अलग थलग पड़ गए थे। आपदा में जान बचाने के लिए रमेश भी उसी पहाड़ी पर चढ़ गया था। कंडी उसे अपनी जान से भी प्यारी थी, छोड़ता भी तो कैसे, इसीलिए कंडी छोड़ी नहीं थी। इसी कंडी के सहारे तो उसने पिछले कितने सालों से अपना घर परिवार संभाल रखा था। रमेश गौरी गांव से केदारनाथ तक की दूरी को काफी सालों से नाप रहा था। यहाँ पर आने वाले कितने बच्चे, बूढ़े, कमजोर, लाचार आदमी, औरतों को भी उसने अपनी कंडी में बिठाकर केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ी थी। उसे खुद भी याद नहीं, बचपन से ही माँ बाप का साया सिर से उठ गया था। 8 साल का रहा होगा तब से लोगों के दिए हुए टुकड़ों पर पलकर अपनी जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो काम करने की चाह में गौरी कुंड उतर आया। 2-3 साल तक वहीं एक होटल में नौकरी करी, पर जीवन जीने के लिए उतने पैसे से तो केवल खाने का खर्चा ही निकलता था। पर कर भी क्या सकता था, ना ही पैसा था, ना ही कोई जान पहचान। फिर भी होटल से मिलने वाले 400 रुपए में से एक एक पैसा बचाकर एक दिन उसने अपने लिए कंडी खरीद ही ली। पहली बार की बोनी में एक 60 से 65 साल के भारी भरकम बुजुर्ग को अपनी पीठ पर उठाकर केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ी। उतनी ठंड में ही वो पसीना पसीना हो गया था। उसने केदार बाबा से प्रार्थना की, हे केदार बाबा, मुझे ताकत देना, मुझे इतनी ताकत देना कि मैं रोज तेरे दरबार में आ सकूं। आज उसने खुद भी पहली बार केदार बाबा के दर्शन किए थे और केदार बाबा ने ही उसे ताकत दी थी। केदार बाबा की दी हुई ताकत ही उसके हौसले की ताकत बन गई। तब से वह रोज कंडी में लदे मनुष्य को ढोकर केदारनाथ की चढ़ाई चढ़ने लगा, जिस चढ़ाई पर पैदल यात्री तो क्या, घोड़े खच्चर भी अधमरे हो जाते हैं। और वहीं रमेश को तो भारी भरकम मानवीय शरीर के बोझ के साथ चढ़ना उतरना पड़ता था। बदन टूट जाता था, लेकिन मन में एक अजीब सी संतुष्टि का आभास होता। उसे यात्रियों की स्थिति, उम्र और वजन के हिसाब से चढ़ाई चढ़ने और उतरने का पैसा तय होता था। 300 रुपए से लेकर 800 रुपए तक मिल ही जाता। कभी कभी पैसा मिलने से अधिक इस बात की खुशी मिलती कि उसने बाबा केदार के दर्शन अभिलाषियों को और कई शरीर से लाचार मजबूर लोगों को केदारनाथ की यात्रा कराई। उसे लगता यह एक तरह से केदार बाबा की सेवा ही तो है। पैसा तो एक जरिया है जीने का, है तो आखिर वो भी इंसान। वैसे तो घोड़े खच्चर भी अपनी पीठ पर सवार यात्रियों को केदारनाथ की यात्रा करवा रहे हैं, लेकिन उनमें अच्छाई और बुराई की समझ तो होती है, लेकिन वो अपने मालिक पर निर्भर होते हैं। इसी तरह इंसान के भी 2 मन होते हैं, दिल और दिमाग। कभी कभी बुरा मन भी इंसान पर भारी पड़ता है तो वह विचलित हो उठता है। इसी तरह से रमेश भी विचलित हो उठा था। यात्रा पर आए हुए लोगों के ठाट बाट और मोटर गाड़ी देखकर सोचता कि कितना पैसा है लोगों के पास, कहाँ से आता है इनके पास इतना पैसा, कितना आरामदायक जीवन है इनका। क्या उसके नसीब में कंडी में आदमी ढोना ही लिखा है?
वास्तव में पैसा ही सबसे बड़ा नसीब होता है। वह सब कुछ करवा सकता है, लेकिन आज अपने सामने लाखों रुपए से भरे बैग को और रूपा को देखकर उसे लगा पैसा कुछ भी नहीं है। पैसा कुछ नहीं कर सकता। पैसा किसी की जान नहीं बचा सकता। अगर बचा सकता तो ये रूपा आज मेरे सामने इस तरह गिड़गिड़ाती नहीं और इसका पति ब्रिजेश लाचार क्यों रहता। लेकिन बुरा मन और भारी होता चला गया। रमेश का बुरा मन कहता, इनकी मदद के बदले अगर ये लाखों रुपए मुझे मिल जाए तो जिंदगी भर का आराम हो जाएगा। अभी तो बड़ी मुश्किल से हम पति पत्नी का गुजारा होता है। कल को अगर बच्चे होंगे तो घर कैसे चलेगा। रमेश के मन में लालच आने लगा। इस घने जंगल की वीरान वादियों में आज उसके लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। उसकी नजर रोती हुई रूपा पर गड़ गई। कितनी सुंदर है, गदराई हुई, तीखे नैन नक्श और एकदम गोरी चिट्टी। पहली बार शायद उसने किसी महिला की सुंदरता का एहसास किया होगा। फिर उसके पति पर नजर फेंकी, लुंज पुंज और असहाय, मजबूर, बीमार सा। और आखिर उसकी नजरें रुपयों से भरे बैग पर आकर टिक गई। रूपा बोलते जा रही थी, प्लीज हमें बचा लो, भगवान केदार आपकी मदद करेंगे। रूपा लगातार गिड़गिड़ाए ही जा रही थी। रमेश ने मन ही मन कुछ निश्चय कर लिया और उसके पति ब्रिजेश को कंडी में बिठाया और अपनी पीठ पर लाद लिया। महिला का हाथ अपने हाथ में थामकर जंगल की ऊंची नीची घुमावदार पगडंडी पर चलने लगा। इस समय कौन देख रहा है? अगर इस आदमी को पहाड़ के नीचे लुढ़का दूं और ये खूबसूरत औरत एकदम अकेले, रुपयों से भरा बैग कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा होगा। मन में थोड़े से लालच ने अब उसके मन पर पूरा ही कब्जा कर लिया। रूपा की खूबसूरती देखकर उसका मन वैसे ही पाप से भर गया था। इतना सारा रुपया, रमेश को तो इतनी गिनती भी नहीं आती। जीवन सुधर जाएगा उसका। जीवन भर कंडी ढोकर भी तो वह इतना रुपया कभी एक साथ भी नहीं देख सकता। यूं ही खत्म हो जाएगा उसका जीवन। कल फिर उसके बच्चे भी उसकी तरह ही कंडी ढोएंगे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आज मेरे सामने मौका खुद चलकर आया है कि मुझे कैसा जीवन चाहिए, आरामदायक या घोड़े खच्चर वाला। अपने विचारों के भंवरजाल में उलझे रमेश के माथे पर ठंड में भी पसीना आ गया। साथ चल रही रूपा के गोरे और गुदगुदे हाथ से गर्मी के साथ ही एक अजीब तरह की अनुभूति हो रही थी उसे। पहाड़ी के अगले मोड़ से इस आदमी को कंडी समेत ही ढकेल दूंगा, फिर सुंदर खूबसूरत औरत, और बाद में इसे भी धक्का दे दूंगा। सारे रुपए अपने ही हो जाएंगे। सबसे पहले तो एक घोड़ा खरीदूंगा, उसको चलाने के लिए नौकर रखूंगा। बरसात में घर कई जगह से टपक रहा है, उसकी मरम्मत कराऊंगा। गौरी एक ही धोती ब्लाउज को दो निचोड़ कर पहनती है, उसके लिए धोती नहीं बल्कि दो अच्छी साड़ी और ब्लाउज खरीदूंगा। इसके बावजूद काफी रुपया बच जाएगा। फिर उनसे एक छोटी सी दुकान खोलूंगा और आराम से उसी में बैठकर जीवन गुजारूंगा। चलते चलते वह पहाड़ी के मोड़ पर खड़ा हो गया। उसने आए बाएं देखा। दूर तक आदमी तो क्या, कोई पंछी भी नजर नहीं आ रहा था। आगे पीछे नजर दौड़ाई तो दूर तक सूनी पगडंडी और वीरान नजर आ रही थी। यही अच्छा मौका है, कोई देख नहीं रहा। ये सोचते हुए उसका पूरा बदन पसीना पसीना हो चला था। भारी से भारी आदमी को केदार की चढ़ाई चढ़ाते वक्त भी ऐसा पसीना नहीं आया उसे। फिर उसने चारों ओर नजर दौड़ाई तो अचानक उसकी नजर भगवान केदारनाथ के मंदिर पर जाकर अटक गई। सांसें मानो थम सी गई। रमेश को लगा जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई। केदार, हाँ भगवान केदारनाथ। केदारनाथ को देखते ही मानो उसके दिल दिमाग को झटका सा लगा। अगर इस समय कोई नहीं देख रहा है तो केदार भगवान तो देख ही रहा होगा। लेकिन भगवान है कहाँ? क्या दिया भगवान ने मुझे आज तक? यह जीवन जिसमें माँ बाप को बचपन में ही छीन लिया। दिल के किसी कोने से आवाज आई, यह तू पूछ रहा है? जीवन दिया है तुझे, अब इससे ज्यादा क्या करेगा भगवान? याद कर तू कैसे बच गया इस प्रलय में। अगर तू भी हजार यात्रियों की तरह नहीं चल। प्रलय का दृश्य की याद आते ही रमेश सोचने लगा कि सचमुच ये तो भगवान की ही कृपा है कि मैं जीवित हूँ।
केदारनाथ देखता है, वह सब कुछ देखता है। उसने रूपा की ओर निहारा। वह उसका हाथ थामे निढाल सी उसके बदन से एकदम सटी हुई थी, शायद थक गई थी। फिर मन में विचार आया, तो क्या करे, मार दे धक्का इस आदमी को भी। उसने फिर से अपने विचारों को झटक दिया। नहीं नहीं, केदार देख रहा है। मन में आत्मबल और भी जागृत हो गया और वह तेजी से आगे बढ़ने लगा। कब गौरी गांव पहुंच गया और कब घर के अंदर, पता ही नहीं चला। ओ गौरा, इनको कपड़े बदलने के लिए दे, जल्दी से कुछ खिला पिला, कल के भूखे हैं, इनका ध्यान रखना, कोई तकलीफ ना हो। उसने अपनी पत्नी गौरा को आदेश दिया। रूपा ने रुपयों से भरा बैग उसको देने के लिए आगे बढ़ा दिया। भैया भैया, ये सब ले लो, रमेश ने संतोष भाव से कहा। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता, रूपा बोली। भैया, आपने मुझे और मेरे पति को नया जीवन दान दिया है, इसीलिए धन्यवाद के रूप में इन्हें रख लीजिए, सच्चे मन से पैसे को आगे बढ़ाते हुए रूपा बोली। रमेश बोला, नहीं बहन, ऐसा मत कहो, सही मायने में आज मैंने इंसानियत को जिया है। जो आत्मिक संतोष मुझे आज मिला है वह जीवन में पहले कभी नहीं मिला। और इन पैसों का क्या है, ना जाने कितना कमा लेते हैं और कहाँ समा जाते हैं। ये तो हाथ का मैल है, उसे छोड़कर और कुछ नहीं है। इंसान की जिंदगी के मोल में पैसे की कुछ जगह नहीं है। वैसे भी अभी आपको इन पैसों की ज्यादा जरूरत है। अभी आपको अपने घर जाना है, अपनों के पास। रमेश ने बड़ी ही सहजता से अपनी बात कही। अपने मुख पर गर्व और सुकून की आभा लिए भगवान केदारनाथ को मन ही मन प्रणाम करके रमेश फिर से अपनी कंडी उठाकर चल दिया किसी और पीड़ित की मदद के लिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। केदारनाथ बाबा की जय।